देखिए, आप ध्यान दीजिए, महाकुंभ में तैयारी व्यवस्था में अगर रुपया खर्च हो गया 2,500 करोड़ और उससे 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ का जो अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ, तो कैसे सांप लौट रहा है कलेजे में? मैं पूछना चाहता हूं, हज सब्सिडी कई हजार करोड़ रुपए जो कि आप देश से बाहर जाते थे हज करने, सरकार देती थी, तब आपने कभी नहीं कहा कि हज सब्सिडी क्यों दी जाती है। और समझना, देखिए क्या होगा, इनको चिढ़ है महाकुंभ से। महाकुंभ में 67 करोड़ हिंदू अनुयायी आए और भारत को फायदा हुआ, अर्थव्यवस्था को। ये जो हज के लिए बाहर जाते हैं, इससे तो भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा भी नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी ये लोग करवाते थे। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपको मालूम है ऐश्वर्या जी, 1200 करोड़ रुपए कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए दिए थे। शमशान घाट की बाउंड्री वॉल के लिए अंडा देते थे और कब्रिस्तान के लिए हर साल 200 करोड़ 400 करोड़ निकाल के देते थे। मैं आंकड़ा दे दूं। अब इन्होंने एक सवाल पूछा, मैं इनको बताता हूं। देखिए, इन्होंने कहा आंध्र प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कि वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। उच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं जस्टिस गवाई ने, अभी जब एक पिटीशन उनके सामने आई, उन्होंने भी एक टिप्पणी करी। उन्होंने कहा धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये हमारा संविधान कहता है। अब आपने एक बात और कही, आपने कहा मुसलमानों का सशक्तिकरण। मैं आपसे बताना चाहता हूं सशक्तिकरण होता कैसे है। आपने कहा ना कि हम पीछे रह गए, पिछड़े समाज से भी। 55 साल सत्ता में कौन रहा? कांग्रेस पार्टी रही। उनका गिरेबान पकड़ के क्यों नहीं पूछा? सचल कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई, 8 साल सत्ता में रहे। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, क्यों नहीं लागू करी उन्होंने? हमने क्या किया? हम बताते हैं। हमने संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण की बात करी, मुस्लिम महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया, मुस्लिम महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। वो शाहबानो का जजमेंट जो है पलट देते थे कि मुस्लिम महिला को लाभ ना हो। हम शायरा बानो का जजमेंट का सम्मान करते हैं। और जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं, सुनिए कान खोल के, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आपको मालूम है मुसलमानों की भागीदारी कितनी है? लाभार्थी कितने हैं? 33% से लेके 37% जनसंख्या के अनुपात में 3 गुना। ये है मोदी जी की जो सोच है, जिसमें मुसलमान भी आगे बढ़ता है, सिख ईसाई हिंदू भी आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे रखा तो ये मुस्लिम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो जालीदार टोपी लगा के आपकी टोपी को ही छीन लिया। नहीं, समाजवादी पार्टी भी ज्यादा दूर नहीं है। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर पे मेरा हमेशा जोर रहता है। अरे उनका तो मैं मैनिफेस्टो भी दिखा के उनका कच्चा चिट्ठा दिखाऊंगा। प्रोफेसर साहब देखिए, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंचती? स्कूल कॉलेज में नहीं पहुंचती है, क्योंकि वहां पे जिंदा लोग रहते हैं ना। देश उन्नति को जाए, देश के भविष्य के लोग वहां पढ़ते हैं ना। ये कहां जाते हैं? कब्रिस्तान और शमशान घाट। इनको कब्रिस्तान और शमशान घाट से तो बहुत लगाव है। इतना लगाव स्कूल कॉलेज से हो जाता तो अच्छा लगता ना, कि वहां बच्चे पढ़ते हैं, देश का भविष्य था। मुर्दों पे राजनीति करने का इनको बड़ा शौक है। दूसरी बात, इनको शायद पता होगा आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्या लिखा है, उसकी बात क्यों नहीं करना चाहते? पीडीए की बात क्यों नहीं करेंगे आप मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करेंगे, लेकिन टीडीपी के नेता आंध्र प्रदेश में अगर वो रिजर्वेशन की बात करेंगे तो वहां चुप्पी साध जाएंगे। क्यों चुप्पी साध जाएंगे? क्योंकि आंध्र प्रदेश में टीडीपी इनके समर्थन केंद्र में दे रही है, तो आंध्र प्रदेश में आवाज उठाएंगे तो उनका केंद्र सरकार चली जाएगी। इसलिए डर जाते हैं, सहम जाते हैं। वहां पे कुछ भी कहे सरकार आंध्र प्रदेश में, रिजर्वेशन दे दे मुस्लिम पिछड़े मुसलमानों को, तो कोई दिक्कत नहीं। पिछड़ों से इतनी दिक्कत क्यों भाई? पिछड़े मुसलमान भी हो सकते हैं, पिछड़े दलित भी हैं यहाँ पे, पिछड़े मुसलमान भी है, पिछड़े और जातियां भी हैं, पिछड़े यहाँ पे दलित भी है। तभी तो पीडीए की बात करते हैं ना। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदि आबादी की बात करने वाले हम लोग हैं ना। आरक्षण देने की बात करते हैं, हम डंके की चोट पे करते हैं। पिछड़ों का आरक्षण मिलना चाहिए, दलितों का आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उनको भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अधिकार है। वो भी मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। जिन लोगों ने उनका अधिकार छीना है, उनको अधिकार वापस मिले। क्यों नहीं मिले भाई? सवाल ये नहीं है, सवाल दूसरा भी है। ये कभी भी नहीं चाहते कि समाज के अंदर में कि दलित को भी उसका अधिकार मिल जाए। ये तो रिजर्वेशन छीनने वाले लोग हैं। ये तो लेटर भर्ती से लोगों को लाते हैं, लेटर भर्ती करते हैं,
सोचो लेटर भर्ती करने वाले लोग रिजर्वेशन की जब बात करते हैं या संविधान की बात करते हैं तो आश्चर्य लगता है। संविधान का अगर किसी ने अपमान किया तो भारतीय जनता पार्टी करती है, संविधान के अंदर अगर वहां पे आरक्षण छीनने की बात करती है तो अरे संविधान का सम्मान तो हम लोग करने वाले लोग हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो मैंने अभी सुना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिल्ला के उन्होंने सदन के अंदर बोला कि बाबा साहब के संविधान को कोई नहीं छेड़ सकता। मैं भी कहता हूं कि बाबा साहब के संविधान को कोई नहीं छेड़ सकता, लेकिन आप नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपको राजनीति करनी है। इसी तरह से देखिए दूसरा एग्जांपल, अबू आदमी ने कहा, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए औरंगजेब पे, लेकिन खालिद अनवर जेडीयू के विधायक उन्होंने कहा कि औरंगजेब माने तो सन्नाटा, कान में मुंह बंद, गांधी जी के मुंह बंद, आवाज नहीं निकली। इसी तरह से टीडीपी ने 4% मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात की, आवाज बंद, सन्नाटा, पेट अंदर कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, देखते ही नहीं है कुछ। क्यों? सत्ता चली जाएगी, सारा सत्ता की मलाई जो खा रहे हो खत्म हो जाएगी। इसलिए ना ये टीडीपी कुछ करेगी तो नहीं बोलेंगे, जेडीयू कुछ करेगी तो नहीं बोलेंगे, विपक्ष कुछ करेगा तो हंगामा उठाएंगे, ऐसा हंगामा काटेंगे जैसे लग रहा है क्या हो गया। अरे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, लेटर भर्ती आपने की है इसलिए पीडीए की वकालत करते हैं, डंडी की चोट पे करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इनका मंडल कमीशन का विरोध करने वाले कौन? किसने मंडल कमीशन का विरोध किया था? बताइए ना किसने किया था? और जिन्ना की बात करें, जिन्ना की मजार पे कौन गया था फूल चढ़ाने के लिए? बताओ ना कौन गया था जिन्ना की मजार पे? चलिए समाजवादी पार्टी का नेता गया था। कौन गया था बताओ ना मेरे जिन्ना की मजार पे? जवाब दे रहे वो, बहुत सम्मानित जवाब लीजिए। गए थे ना, उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। सवाल यह है कि आप लोग वो राजनीति करना चाहते हो जो समाज में समाज सारी बातों को उत्तर ले ले, बांटो राज करो। और ये बांटो राज करो वाला कहां से सीखे पता आपको? इनको पता है कि समाज के अंदर में पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और यहाँ पे जो गरीब है ये सब एक साथ आएंगे। एक साथ आने के बाद इनको पता है कि आता जाता कुछ है नहीं, बोले जा रहे हैं काम नहीं है। जनरेटर बंद कराइए। आई हमारे इंडिया गठबंधन की और ये 240 पे सिमट गया। इसी वजह से इनको पता है कि अभी आरक्षण, ये संविधान का आरक्षण खाना चाहते हैं। जनता समझ गई है। अभी ये वहां खोजते रहते किसी का मुंह से कुछ निकल जाए उसको रिपीट कर रहे हैं। स्मॉल वीडियोस, गौरव भाटिया रिप्लाई 1 वर्सेस 2 राशिद जी को मिलाइए। ओके ओके, थैंक यू अनुराग जी जवाब आ रहा है आपका। गौरव भाटिया रिप्लाई, थैंक यू। गौरव जी रिप्लाई कर रहे हैं। देखिए एक कहावत होती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वैसे एक कहावत ये भी हो सकती है, पाकिस्तान का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और वजह बताता हूं। आपको मालूम है कुत्ता वफादार बहुत होता है और भारत का कुत्ता भी ना जाए औरंगजेब की मजार पे। औरंगजेब का महिमा मंडन कौन कर रहा है? अबू आजमी। इन्होंने स्वयं ये मुद्दा उठाया। अबू आजमी ने माफी नहीं मांगी औरंगजेब को महान बताने के लिए और अखिलेश यादव के ही इशारे पे किया। अखिलेश यादव ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। अच्छा, औरंगजेब में अपना आदर्श अखिलेश यादव क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि एक समानता है। औरंगजेब ने अपने पिता को हटा के शासन से डाल दिया था जेल में, वैसे ही अखिलेश यादव ने कुर्सी से हटा दिया मुलायम सिंह यादव को, अपने पिताजी को। इसलिए अखिलेश यादव औरंगजेब में अपना आदर्श ढूंढते हैं। अब एक बात बताता हूं, जब हमारे देश का वफादार कुत्ता भी औरंगजेब की मजार पे ना जाए, अपना फायदा उठा के बीच में ना, प्लीज बीच में ना। अब ऐसा है, देखिए इतना एक तो थूकते हैं, सारा जो कैमरा सामने लगा है वो धूमिल हो जाता है। अब कैमरे पे थूक रहे हैं। अरे यार मुंह बंद करो ना, बदबू भी आ रही है।